बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, मौत का सभी को दुख होता है और दुख हमेशा साझे होते हैं। रजिया लोहार की मासूम सी वसीहत बड़े गौर से सुनिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, रजिया लोहार इस दुनिया से चली गईं, जो आरफ लोहार की अहलियां थी। और आरफ लोहार वो है जिसे जमाना जानता है। सिंगिंग में बहुत बड़ा मुकाम पाया आरफ लोहार ने। हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी ममालिक में इनके चाहने वाले मौजूद हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि रजिया लोहार की तबीयत खराब हुई थी और हल्के से बुखार की वजह से इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। हॉस्पिटल में कुछ दिन वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ा, मगर जिंदगी और मौत की कश्मकश जारी रही और आखिरकार बीमारी को शिकस्त ना दे सकी और अपने हाल के हकीकी से जा मिली। दोस्तों, कहा जाता है कि रजिया लोहार ने 2010 के सैलाब में बहुत काम किया था। इन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर चंदा इकट्ठा करने वाली तंजीमों के साथ मिलकर काम किया था और उनके साथ उनके शोहर आरफ लोहार भी थे। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये बताते चलें कि जो उनकी मासूम सी वसीहत थी वो अपने शोहर के बारे में थी। खानदानी जराये से पता चला कि रजिया लोहार ने अपनी डायरी के आखिरी सफा पर अपने शोहर के नाम पैगाम लिखा था कि मेरे छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखना। प्यारे दोस्तों, एक माँ की इससे बढ़कर और क्या वसीहत हो सकती है। जब वो औलाद पीछे छोड़कर जाती है या उसे थोड़ा बहुत इल्म हो जाता है कि शायद अब जिंदगी मेरा साथ ना दे, तो वो अपनी औलाद से आगे कुछ नहीं सोचती। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक रजिया लोहार की आखिरी मंजिलें आसान करे और उनके बेटों को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।